अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दी। GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात की डिटेल्स मैं आपको इससे अगले व्लॉग में बताऊंगा। अभी मुझे जो आपके साथ शेयर करना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान से माफी मांगने का मुतालबा तो किया जा रहा था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की एक और बड़ी ताकतवर शख्सियत ने, एक जर्नैल ने अब खुद माफी मांग ली है। और माफी का सिलसिला रुका नहीं है, बल्कि ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और भी लोगों से माफिया मांगी जाएंगी। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और सुनने से ताल्लुक रखती है। मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस व्लॉग में इस पर बात की जाए। फिर मैं बात करूंगा कि आज ही इमरान खान साहब ने जो इंपॉर्टेंट बात की है 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, 3 लोगों से मुतालिक मैसेज दिया है। एक मैसेज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को है, एक मैसेज का ताल्लुक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से है और एक मैसेज उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार के कॉन्टेक्स्ट में दिया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। और आज ही मरियम साहिबा की जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत के अंदर, शहजाद मलिक साहब की अदालत के अंदर अच्छी खासी खिंचाई हुई है। वो जिसको कहते हैं ना फाइन ट्यूनिंग होना, तो ये मामला भी बड़ी इंपॉर्टेंट नौयत का है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जब मैंने आपको बताया था कि शो कॉज नोटिस इशू हुआ है फैसल वोडा को और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है, तो जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल ये बेंच जब कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर आया, तो उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने बहुत ज्यादा बात की। ज्यादा देर तक जस्टिस काजी फायज ईसा बोलते रहे। अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे और उनसे पूछा गया कि क्या आपने वो वीडियो सुनी है, क्या तौहीन अदालत हुई है। तौहीन अदालत से मुतालिक कुछ क्लैरिफिकेशन भी हुई। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मुझसे मुतालिक बहुत सी बातें हुई, हमने दरगुजर किया। फिर एक साहब आए और उन्होंने जो है वो भुट्टो से मुतालिक बात की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में। तो जहाँ हमारे बड़ों ने गलतियां की तो हमने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, जो बात करनी है पार्लियामान के अंदर जाके करें। ये बिल्कुल ठीक तरीक़ाकार नहीं है। तो क्यों ना इनको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया जाए। तो तौहीन अदालत से मुतालिक शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, 5 जून तक कार्रवाई मुलतवी हुई है और अब अगली समाअत के ऊपर फैसल वोडा और जो MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनको भी अदालत ने तलब कर लिया, यानी मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वोडा हाजिर हों। अब इस केस में क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक चीज़ तो बता दी है कि भाई माफ़ी मांगेंगे तो ज़ाहिर है माफ़ी मिल भी जाती है। आप जब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर होते हैं तो आपको अदालत के रहमो करम पर खुद को छोड़ना होता है, और जब आप छोड़ते हैं तो आपको माफ़ी अदालत दे या ना दे, अदालत का प्रेरोगेटिव होता है और अदालत ने आज बता दिया है कि माफ़ी तो मिल जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि फैसल वोडा जाके क्या बात करेंगे, क्योंकि इज कॉन्फिडेंट इनफ, वो कह रहे हैं बुलाएं तो सही, हम जाएंगे और सबूतों के साथ बात करेंगे। और फिर जाहिर है जो MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो भी यही बात करते हैं, रीइटरेट कर रहे हैं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि आज़ादी इजहार की बात की है, हम तो जो चीज़ मांग रहे हैं वो हमारा हक है। तो इस हवाले से जो बात मैं गुज़श्ता रात कर चुका कि मामला बड़ा दिलचस्प है, स्टोरी बड़ी दिलचस्प है और ये स्टोरी फैसल वोडा और मुस्तफ़ा कमाल नहीं बल्कि किसी और के गले पड़ती हुई, डलती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि आज जो मिजाज मैंने जस्टिस काजी फायज ईसा को ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है कि जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला के अगेंस्ट जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है। जुडिशल कमीशन का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जुडिशल रूल्स को तब्दील करने की जो हुकूमत बात करती है, ज़ाहिर है उससे छेड़छाड़ की कोशिश भी की जा रही है, जस्ट टू टाइटन द स्क्रूज। और ये स्क्रूज अगर टाइट किए जा रहे हैं तो कुछ जजेस से मुतालिक बात हो रही है, जो इंतहाई हैरत अंगेज भी होगा आने वाले दिनों में और दिलचस्प भी हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतालिक जो कहा है, वो जस्टिस काजी फायज ईसा को कहते हैं कि चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी है। हमारा ये सवाल है कि हमारी जो 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से जो पिटिशंस है वो क्यों नहीं सुनी जा रही। तो ये सवाल उन्होंने उठाया है। अब एक ऐसे मौके पर यह सवाल उठाया गया है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं और जो है वो जजेस की कॉन्फ्रेंस है, चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अटेंड करना है। यानी उनकी अदम मौजूदगी में कल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे होंगे। ये सवाल जो उन्होंने किया है कि हमारी 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पिटिशंस क्यों नहीं सुनी जा रही, तो दिलचस्प मामला तो ये भी होगा कि जजेस कमेटी के अंदर जब ये मैटर टेकअप होगा तो अब जस्टिस काजी फायज ईसा तो नहीं होंगे, तो क्या 9 मई और 8 फरवरी से मुतालिक जो रिजर्वेशंस हैं इमरान खान साहब के, तो क्या जस्टिस मुनीब अख्तर जब कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे तो क्या वो रेक्टिफाई कर देंगे या मेजर करेक्ट कर देंगे जो जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं कर पा रहे।
दूसरा सवाल, वो कहते हैं कि आर्मी चीफ को खत अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के लिए लिखूंगा। वकला को हिदायत दी हैं, खत तैयार करके मुझे बताएंगे। खत में बताऊंगा आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और मुल्क जिस तरफ जा रहा है वो ठीक बात नहीं है, और फौज और मुल्क को आमने सामने ना लेके आए। तीसरी बात उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार से मुताल्लिक की है, और वो कहते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार पर तनकीद वो कर रहे हैं जो फॉर्म 47 के बेनिफिशरीज हैं, तो यानी हुकूमत को भी हदफ तनकीद बनाना नहीं भूले हैं। क्विकली, मरियम औरंगजेब साहिबा की आज खिंचाई इसलिए हुई है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भाई इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जो 5 जजेस लगने हैं, मैं जज दे रहा हूँ आपको, आप पैनल ऑफ जजेस क्यों मांगते हैं? क्योंकि हुकूमत पिक एंड चूज करना चाहती है। वो कहते हैं अभी तो हमने मरियम औरंगजेब साहिबा आपको बुलाया, आप सीनियर सूबाई वजीर है, लेकिन हम आपकी जो चीफ मिनिस्टर है ना जी, उनको भी बुला सकते हैं। तो अदालत का ये इख्तियार है। तो आज अच्छी खासी हुई है, मरियम औरंगजेब भी थी, मियाँ मुश्तबा भी थे और सुहेब भरत भी थे। आज ही एक रिटायर्ड जर्नैल से मुतालिक स्टोरी आई है, जो चेयरमैन नैब है इस वक्त, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब, और जनाब नज़ीर भट्ट साहब ने अब माफिया मांगनी शुरू कर दी है। नैब जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर, विच हंटिंग के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है, बहुत से सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, ताजर, उनकी पगड़ियाँ उछलती रही हैं। तो अब नज़ीर भट्ट साहब जनाब जो है वो एक शख्स के घर पर गए हैं, और वो शख्स ऐसा है जो नैब की कस्टडी के अंदर, बावजूद इसके कि उसने एक नोट लिखा था, वो इंतकाल कर गया था, और इंतकाल करने वाले उस शख्स की फैमिली के साथ जाके उनको पुरसा दिया है, तसल्ली दी है, दिलासा दिया है। और हमारी इतलात के मुताबिक अब वो इरादा रखते हैं कि और लोगों के घरों में जाके भी माफिया मांगेंगे। तो सादा सा सवाल मेरा ये है कि फिर वो लोग जो नैब को काला कानून कहते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल कहते हैं, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, वो शायद खाकान अब्बासी हैं या उनके दीगर रफ़क़ाए कार हैं, क्या ये जनरल साहब उनके घर भी जाएंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे? तो ये एक सादा सा सवाल है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।